मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां पत्रकारों से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं कमलनाथ ने कहा कि राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। 5 वर्ष पहले 25% युवा सोशल मीडिया से जुड़े थे, लेकिन वर्तमान में आज 80% युवा सोशल मीडिया से जुड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी ही है। आज के नौजवान में रोजगार को लेकर तड़प है। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। यह घोषणा करने से प्रदेश में बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आर्थिक गतिविधि का सबसे बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश ही है और मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई इन्वेस्टर नहीं समेटा है, सिर्फ प्रदेश में इन्वेस्टर को लाने के लिए पहचान बनाई थी। उन्हें विश्वास दिलाया था कि प्रदेश की बीजेपी सरकार सस्ती शराब कर रही है, जबकि लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल की जरूरत है। प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए साधारण और सरल प्रश्न है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर क्यों है। आज प्रदेश की तस्वीर हम सबके सामने, जितना भी प्रचार कर ले, जितनी भी घोषणाएं हो जाएं, जितनी भी योजनाओं, हर हफ्ते एक नई योजना की घोषणा होती है। ये मीडिया की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति मैं मानता हूं कि आम जनता समझती है। महंगाई सोचा सा मुंह फोड़ रही है। आज गरीब आदमी क्या खाएगा, कैसे जिएगा। हम किसी चीज का भाव लें, राशन का भाव 50% बढ़ा है। थाली जो पहले जितना थाली में होता था, आज हम उस थाली में वही क्या रख सकते हैं। पेट्रोल लें, डीजल लें, सिलेंडर लें। हमारे समय में सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था, आज 1000 रुपए है। इस प्रकार पेट्रोल का, ये मुझे याद है कि जब लगभग 50 से 54 रुपए पेट्रोल गया, शिवराज सिंह जी ने साइकिल में गए। आज ये साइकिल पंचर। मोदी जी ने कितनी आलोचना करी पेट्रोल की, कितनी आलोचना की उस समय की महंगाई की। आज इस पर चुप्पी साधी हुई। महंगाई, बेरोजगारी। आज मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती हमारा कृषि क्षेत्र चुनौती है और चुनौतियां, पर सबसे बड़ा चुनौती जो है हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है, 10 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है कैसे व्यवसाय का मौका मिले, कैसे रोजगार मिले। गांव का रोजगार केवल नहीं, गांव का नौजवान पहले गांव में रहता था, अभी इंदौर आके कोई इंस्टीट्यूट में या कोई कॉलेज में जाता है तो ना वो गांव का रहा, ना वो शहर का रहा। उसकी तड़प पहचाननी चाहिए। और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेंगे, हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती। हम कहेंगे बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये सब से बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होने वाली। इंदौर कितना बड़ा केंद्र है हमारे आर्थिक गतिविधि का। मैं केवल इंडस्ट्री की नहीं बात कर रहा, आर्थिक गतिविधि और जीडीपी में अंतर है। आर्थिक गतिविधि का कितना बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र हमारे मध्य प्रदेश का है। कैसे हम ये आर्थिक गतिविधि बढ़े। एक कारखाना लगता है, एक प्रोजेक्ट आता है, उसके साथ जो संबंधित विकास होता है उससे आर्थिक गतिविधि होती है। संबंधित विकास माने कोई अपनी गाड़ी लगा लेता है, कोई अपना ढाबा खोल लेता है, होटल खोल लेता है। ये आज हम इसे कैसे खींचे। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा है, जिसको तमिलनाडु और केरला में सामान बेचना है, वो पंजाब हरियाणा में क्यों लगाए। पर मध्य प्रदेश की पहचान बनानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की पहचान बनानी पड़ेगी विश्वास की। ये बहुत आवश्यक है। बिना विश्वास से कोई किसी प्रदेश में नहीं जाता।
कांग्रेस में स्थानीय नेताओं के विवाद पर कहा कि जो नजर आता है वह स्वाभाविक है, कोई किसी से ज्यादा नजदीक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि सभी साथ हैं। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बिना मुआवजा पर तोड़े गए मकानों को लेकर कहा कि हम मुआवजा देंगे, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सबको अपना हक मिलेगा। ये सब एक होकर रणनीति बना रहे हैं, मैं अकेला कोई रणनीति नहीं बना सकता। ये मैं व्यक्तिगत 100 लोगों से रोज मिलता हूँ, शाम को मैं मीटिंग करता हूँ, समझता हूँ सबके अलग अलग विचार, और तब हम बैठ के सामूहिक रूप से, कुछ दिन पहले ही मैंने पूर्व मंत्रिमंडल जो अपना मंत्रिमंडल था उनसे बैठक करी, फिर से मैं 1 तारीख को कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन सबके साथ मीटिंग करी। कहा कि आप बताइए, आप लगिए, सबकी जिम्मेदारी बांटिए। जैसे मैंने कहा कि राजनीति बहुत स्थानीय, लोकलाइज्ड हो गई है। जब तक लोकल लेवल पर हमारा संगठन ना बने, भोपाल के संगठन से कोई चुनाव नहीं जीतेगा। हमारे ब्लॉक, मंडल, सेक्टर जो मैं 7 महीने से लगा हूं, पिछले 7 महीनों से लगा मंडल सेक्टर बनाए, हम छिंदवाड़ा में जीतते हैं। आज छिंदवाड़ा एक जिला है, एक लोकसभा क्षेत्र है जहां सभी विधायक कांग्रेस के हैं। मेरे पास कोई जादू नहीं, पर ये इसीलिए है कि हमने ये प्रकार का संगठन बनाया, और यही अभी 4 विधानसभा के चुनाव पिछले 7-8 महीने में हुए। हम 2 जीते, रायगांव तो 31 साल बाद जीते, दमोह जीते। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के जाति धर्म के वोट बैंक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जाति या धर्म के आधार पर कोई वोट बैंक नहीं है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्रियों व विधायकों के कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि सीधी बात है, पूरी सौदेबाजी थी। बेंगलोर में रहते हुए कई मंत्री विधायकों ने मुझसे बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि 3 साल विधायक भी नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं है, हमें इतना पैसा मिल रहा है। हमारी सरकार में मंत्रियों के लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन सौदेबाजी हुई थी। वहीं 15 महीने में मैंने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया था। ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई कमिटेड वोट बैंक जाति या धर्म के आधार पर हुए। हमारा कमिटेड वोट बैंक आम जनता का होना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी इतनी विभिन्नता है, कहीं एक समाज हमें वोट देता है, उसके 100 किलोमीटर दूर वही समाज हमें वोट नहीं देता है। तो कोई हम मान के चले ये कमिटेड है, या इसको, इस जाति का, इस धर्म का हम कमिटमेंट करें, ये मैं सोचता हूं सही राजनीति नहीं है आज के देश के संदर्भ में। प्रशांत किशोर का जहां सवाल है, वह एक अनुभवी राजनीतिक पर्सनैलिटी रहे हैं। उनको पूरे देश के बारे में उन्होंने विभिन्न पार्टियों के साथ काम किया, और अगर वे देख रहे हैं कि कांग्रेस ही देश का भविष्य है और कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं, कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या खराबी है। आज वो केवल एक प्रदेश की बात नहीं कर रहे, उनकी बहुत सारे, उनका जो अनुभव है, कांग्रेस अभी तय नहीं है, पर अगर ऐसी स्थिति बने तो कांग्रेस को उनसे लाभ उठाना चाहिए। कमलनाथ जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं कर लेता हूं आपसे।